बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल गोल्ड के रेट में तकरीबन 4,000 रुपये की कमी हुई है और इसकी रीज़न क्या है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है लेकिन मुझे कोई ख़ास रीज़न समझ में नहीं आई। ये 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, इस बेस पे ये कम हुआ है, लेकिन ये बात समझ से भी बाहर है कि सऊदी अरेबिया टू डिपॉजिट 2 बिलियन इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट। अगर ये वाली रीज़न थी तो ये सैटरडे संडे को रेट डाउन होना चाहिए था, लेकिन कल रेट डाउन हुआ है। इसकी क्या रीज़न है उस पर आगे जाके बात करते हैं। पहले आपको बता दूं कि हालांकि कल इंटरबैंक के रेट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, पिछला पूरा हफ्ता इंटरबैंक के रेट में कमी होती रही है और कल कुछ पैसे इजाफा हुआ, उसके बावजूद गोल्ड के रेट में कमी वाक़या हुई है। 285.15 था पहले रेट और कल 285.42, कुछ पैसे का इजाफा हुआ है और इससे रेट कम से कम थोड़ा बहुत बढ़ता ना तो कम से कम स्टेबल होता। लेकिन ये वजह क्या बनी है उस पर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। 314 रुपये ओपन मार्केट में पहुंच चुका है डॉलर का रेट। बाकी भी करेंसी के रेट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर कोई देखना चाहता है तो देख ले। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कल, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि कल हॉलीडे था अमेरिका में, इस वजह से कल इंटरनेशनल मार्केट बंद थी और इसलिए कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त ओपन हो चुकी है और 1942 फी औंस पे इस वक्त मौजूद है और थोड़ी सी डाउन ही है और लग भी ऐसे ही रहा कि फ़िलहाल तो ये डाउन पोजीशन पे है। अगर ये 1950 कर जाती है क्रॉस तो बड़ी बात होगी। 2,35,000 पीस का, 2,35,800 रुपये पीस का। भटूर का 2,33,000, 22 कैरेट 2,16,000 और 21 कैरेट 2,63,100 रुपया और चांदी 2,830 रुपया। ये कल तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक का रेट था। उसके बाद रेट में तकरीबन 500 से 1000, 500 से 1000 जो है ना कमी आना शुरू होगी, 400, 500 रुपया। दुबई के रेट की बात करें तो 2,33,140 था। पाकिस्तान के समझ लें कि बराबर आ चुका है, बल्कि थोड़ा सा अप ही है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में पीस का रेट 2,32,600 रुपया लास्ट रेट आया था और भटूर का 2,29,800 रुपया। कल तकरीबन हाई से हाई 2,36,000 और लो से लो 2,32,600 रुपया कल रेट था पीस का। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि कल रेट जो है ना डाउन होने की वजह क्या है। मेन मेरी नज़र में तो ये थी कि कल रेट जो है ना वो इस वजह से डाउन हुआ है कि जो मतलब 2-3 दिन अफवाहें फैलाई जा रही थी कि डॉलर का रेट बढ़ेगा इंटरबैंक का, तो इस वजह से सैटरडे संडे को रेट हालांकि डाउन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। सैटरडे संडे को ये अफवाह फैलाकर रेट अप रखा और कल इंटरनेशनल मार्केट बंद होने की वजह से और ये मतलब कि बस पैनिक करके कल गोल्ड का रेट डाउन हुआ है और कल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेल किया है गोल्ड, इस वजह से भी रेट डाउन हुआ है। जब एक चीज़ हम जब बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली रेट बढ़ता है, लेकिन जब सेल करते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो कल मेन वजह यही थी कि कल काफ़ी सारा गोल्ड सेल हुआ है जिसकी वजह से रेट में कमी वाक़या हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी टाइम से ये मैंने चीज़ बतानी छोड़ दी हुई है और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं तकरीबन आज से 6 माह पहले, साल पहले ये वीडियो जब मैं बनाता था तो मैं ये चीज़ बता देता था कि आइंदा आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट अप हो सकता है। तो ये क्वेश्चन होता था कि आप बताएं ले या नहीं। तो अब मैं क्यों नहीं बताता, इसकी वजह मेन ये है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझे जो सुनते हैं वो समझदार हो चुके हैं, उनको सारी डिटेल बता दी गई है कि इस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ता है, इस तरीके से कम होता है। तो इस वजह से ये मैंने बताना छोड़ दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कहने पे ले लेता है या सेल कर देता है तो उसको अगर फ़ायदा होता है या नुकसान होता है तो वो फिर एक ब्लेम बन जाता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। इस वजह से मैं सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैंने कभी किसी को अब फोर्स नहीं किया, पहले करता था अब नहीं किया कि आप ले लें या सेल कर दें, सिर्फ हक़ाइक़ आपको बताता हूँ। इंटरबैंक के वाले से मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं कि अफवाहें चल रही हैं और लग भी ऐसे रहा है कि ये आएगा ज़रूर दिन के इंटरबैंक का रेट जो है ना वो बढ़ेगा, 300 तक जाएगा। लेकिन ये कब होगा ये मैंने कभी नहीं बताया कि ये कब तक होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अख्तियार में है, क्योंकि गवर्नमेंट के अख्तियार की बातें उनको ये। और दूसरी एक चीज़ में आप जो को मुझे जहन में आ गई, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप बताएं जी कल रेट बढ़ेगा या कब बढ़ेगा या कब कम होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी ये रेट जब भी आप किसी से भी सुनते हैं ना कि जो बता देता है इस डेट को बढ़ेगा या इस डेट को ऐसा होगा, तो ये सारे तुक्केबाजी होती है। इन चीज़ों से आप निकल आएँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये लंबी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तो लेटेस्ट बात यही है
कि फ़िलहाल जो रेट डाउन हुआ है उसकी मेन रीज़न यही है कि कल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गोल्ड सेल किया है, और हकीकत ये है कि इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है। जब इंटरनेशनल मार्केट 2050 तक गई थी तब भी ये लोग बस कह रहे थे कि 2200 तक जाएगी, 2300 तक जाएगी। तब भी मैं ये बात करता था कि ये इतना आसान नहीं है 2200-2300 तक जाना। ये मतलब कुछ टाइम के लिए रहेगी, ये वापस भी आएगी। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये 2000 चली जाए बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी लोग जो है ना, जिनको नहीं पता वो चीज़ें, ये वीडियो बना बना के लोगों का ज़हन ख़राब कर रहे हैं कि ये दोबारा इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल मार्केट है, ये अपने हिसाब से चलती है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर चलेगी और फिर एकदम से नीचे आ गई। इसमें थोड़ा सा बैलेंस रहता है। मिसाल के तौर पे 1950 तक कुछ टाइम रहेगी, फिर 1900 जैसे कि 2050 से 2000 तक कुछ टाइम रहा, फिर 1950 से 1900 तक कुछ टाइम रहेगा। हाँ, अगर 1950 क्रॉस कर दिए तो फिर कुछ टाइम रह के फिर चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मामला ऐसा नहीं लग रहा। और दूसरी पाकिस्तान के हवाले से ये बात करूँगा कि काइंडली आपसे गुजारिश है कि गोल्ड को कभी भी मतलब कि अपने नुकसान में सेल मत करें, और गोल्ड को हमेशा फ़िज़िकल तौर पर ही जो है ना वो सेल और परचेज़ किया करें। मसलन कि मिसाल के तौर पे वीकली वर्क काम होता है, या गोल्ड लोग लेते नहीं हैं लेकिन गोल्ड जो है ना ख़रीद लेते हैं, मतलब लेते नहीं हैं लेकिन बातों से ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह से भी काम हो रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये इस काम से आप बाज आ जाएं, ये अच्छा नहीं है। वही काम करें जो आपके पास गोल्ड मौजूद है, उससे काम करें। अगर मिसाल के तौर पे रेट डाउन हो जाता है तो पड़ा रहने दे, आपकी चीज़ है, आपके पास पड़ी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर जब बढ़ जाएगा तो फिर आपने सेल करना हो तो सेल करें, अगर वो भी ज़रूरत हो तो। वरना अदरवाइज़ यही है कि अगर आप सेलिंग और परचेजिंग वाला काम करना चाहते हो, उसमें भी ये है कि जब तक कोई 1000-2000 का फ़ायदा ना हो तब तक आप इंतज़ार करें तो बेहतर है। बाकी बेहतरीन मशवरा मैं हर बार ये कह देता हूँ कि अगर किसी को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, मिसाल के तौर पे वक्ती तौर पे कुछ दिन के लिए उसके पास पैसे आए और वो गोल्ड ख़रीद लेता है, और वो कहता है जी मैं महीने बाद या 15 दिन बाद जो है ना इसको सेल करके अपनी दोबारा रकम ले लूँगा, तो वो लोग भी इससे अवॉइड करें। जी हाँ, वो भी अवॉइड करें। हमेशा गोल्ड को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी डिटेल से काफ़ी बात हो चुकी है आज। जो भी सूरत हाल है, काइंडली आपसे गुजारिश यही है कि सोने को नुकसान में सेल मत किया करें। और ये जो लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ना कि गोल्ड का रेट जो है ना वो इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा, इन वीडियो से और इन ग्रुपों से भी अपने आप को बचाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।